कंट्रोल की कला सीखनी है तो पहला कदम है तुम्हें ये जानना होगा कि मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन एक मशीन है और जिसे तुम समझ लेते हो उसे तुम अपने पक्ष में उपयोग करना शुरू कर देते हो। मन की प्रकृति बड़ी अजीब है। मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य में कभी अतीत में, और जो मन भागता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला नियंत्रण उसे थामना नहीं, उसे देखना है। देखने की कला ही कंट्रोल की शुरुआत है। बहुत लोग कहते हैं मन को रोको, मैं कहता हूं रोको मत, बस देखो। देखना ही असली नियंत्रण है, क्योंकि देखने वाले पर मन का कोई प्रभाव नहीं होता। जब तुम मन को देखते हो तुम मन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे अंदर दो हैं, एक जो सोचता है, एक जो सोच को देखता है। जो सोच को देखता है वही असली तुम हो, और जो सोचता है वह सिर्फ तुम्हारी परछाई है। माइंड कंट्रोल की कला तब शुरू होती है जब तुम पहली बार अपने असली देखने वाले को पहचानते हो। जैसे ही तुम देखते हो मन शांत नहीं होता, वह चुप हो जाता है। मन का शांत होना और चुप होना दो अलग बातें हैं। शांत मन आराम करता है, चुप मन सरेंडर करता है। माइंड कंट्रोल के लिए शांत भी चाहिए, चुप भी चाहिए। मन को चुप कैसे करना है? उस पर दबाव डालकर नहीं, ध्यान के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, ब्रेथ अवेयरनेस के माध्यम से, और अपने विचारों के बीच एक छोटे से गैप को महसूस करके। शुरुआत ऐसे करो, सांस अंदर जाए तुम देखो, सांस बाहर जाए तुम देखो, और एक पल आएगा जब सांस और विचार दोनों तुम्हें दिखने लगेंगे। विचार पहले अंधेरे में छिपे रहते हैं जैसे चोर, लेकिन जैसे ही देखने की रोशनी पड़ती है विचार भाग जाते हैं और तुम पहली बार मन के मालिक बनने लगते हो। अगर तुम सोचकर माइंड कंट्रोल सीखना चाहते हो तो असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम देखने की कला सीखोगे तो माइंड कंट्रोल अपने आप घटेगा। मन को कंट्रोल करने का मतलब है तुम उसके साथ नहीं बहते। वो जो भी कहानी सुनाता है तुम उसे सुनते हो, लेकिन उसके साथ जुड़ते नहीं। और याद रखना, मन से बचना नहीं है, मन को पार करना है। मन तभी पार होता है जब तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो। जैसे नदी का बहाव, अगर तुम उसमें कूदकर उसे रोकना चाहो तुम डूब जाओगे। अगर किनारे खड़े होकर बहाव देखो, नदी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मन एक नदी है, विचार उसकी लहरें हैं, भावनाएं उसका मौसम है। अगर तुम इस मन की नदी को अपने पक्ष में मोड़ना सीख गए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर तुम निर्णय लोगे, मन नहीं लेगा। चुनाव तुम करोगे, मन नहीं करेगा। खुशी का स्रोत तुम बनोगे, बाहरी चीजें नहीं बनेंगी। मन को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप मन को स्वीकार करो। दूसरा स्टेप मन को देखो। तीसरा स्टेप मन को जाने दो। चौथा स्टेप मन को उपयोग करो। यही कला है। अब एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू करो। आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और धीरे धीरे मन से कहो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे नहीं। कुछ देर बाद तुम्हें लगेगा विचार धीमे पड़ गए हैं, और जहां विचार धीमे होते हैं वहीं आत्मा तेज होती है, वहीं चेतना खिलती है, वहीं तुम अपने आप से मिलते हो। ये शुरुआत है माइंड कंट्रोल की कला की, और ये राह बहुत सुंदर है, क्योंकि यह तुम्हें धीरे धीरे वहां ले जाती है जहां मन एक सेवक बन जाता है। और तुम सम्राट मन को समझना आसान तभी होता है जब तुम ये देख सको कि मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार रूप बदलता है। कब ये आवाज बनकर, कभी डर बनकर, कभी इच्छा बनकर, कभी सवाल बनकर, और आदमी पूरी जिंदगी इन्हीं रूपों के पीछे दौड़ता रहता है। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा राज यही है कि तुम मन की हर आवाज पर विश्वास करना बंद कर दो। मन जो कहता है वह सच नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदतों का एको है। मन कहता है कुछ बड़ा करो,
थोड़ी देर बाद वही मन कहता है डर लगता है, फिर कहता है शायद तुमसे न हो पाए, फिर कहता है किसी दिन कोशिश करेंगे। जो मन आज कहता है वह कल बदल जाता है। मन की यही अस्थिरता ही तुम्हारे दुखों की जड़ है। अगर तुम मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें उसे गंभीरता से लेना ही बंद करना होगा। मन एक मजाक है, वह खुद को बहुत सीरियस बनाकर पेश करता है, लेकिन जब तुम हंसते हुए उसे देखते हो वो टूट जाता है। मन का नियंत्रण हंसी से होता है, ध्यान से होता है और जागरूकता से होता है। कभी कभी मन इतना जोर से तुम्हें खींचता है कि तुम सोचते हो बस यही मैं हूं, लेकिन मैं कहता हूं तुम मन नहीं हो, तुम मन के पीछे की खाली जगह हो। वह खाली जगह जिसमें विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन खुद वह जगह स्थिर रहती है। इस खाली जगह को पकड़ना ही कला है। जो इसे पकड़ लेता है उसके लिए डर गायब हो जाता है, उसके लिए गुस्सा पिघल जाता है, उसके लिए इच्छा धुंध की तरह छंट जाती है। मन को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, उसे काम दो। मन खाली रहता है तो शोर करता है, मन को दिशा दो तो वह साधन बन जाता है। अगर तुम मन को कहो तुम मुझे 10 मिनट सिर्फ सांस देखने में मदद करो, मन तुम्हारा विरोध करेगा। लेकिन अगर तुम उसे दृढ़ता से, प्रेम से, बिना दबाव के कहते हो तो मन धीरे धीरे तुम्हारा साथी बन जाता है। मन को साथी बनाना ही सच्चा कंट्रोल है, क्योंकि मन को दुश्मन बना लोगे तो वह विद्रोही हो जाएगा और विद्रोही मन को कोई नहीं जीत सकता। याद रखना, मन को जीतने की कोशिश मत करो। जीतने की कोशिश अहंकार का खेल है। मन को समझो और उसे पार कर जाओ। पार कर जाना ही महारत है। जब तुम थोड़े समय के लिए मन से बाहर होते हो, तुम्हें लगेगा जैसे दुनिया रुक गई है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी सांसें धीमी हैं, जैसे शरीर हल्का है, जैसे अंदर एक गहरा सन्नाटा है। यही सन्नाटा संतों ने मूल कहा है। यह सन्नाटा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम केवल उसे भूल गए हो और मन ने उस भूलेपन का फायदा उठा लिया है। वह मालिक बनकर बैठ गया है। अब समय है उसे वापस सेवक बनाने का, और इसका तरीका युद्ध नहीं, जागरूकता है। धीरे धीरे जब तुम हर विचार को आते जाते देखोगे, तुम्हें अनुभव होगा कि विचार की शक्ति तुम्हारी मंजूरी पर टिकी है। तुम मंजूरी देना बंद कर दो, विचार कमजोर हो जाते हैं। तुम ध्यान में गहरे उतरने लगते हो, और जहां ध्यान होता है वहां माइंड कंट्रोल अपने आप घटता है। मन के स्तर पर खेलना मत, मन को जड़ से समझो। वह एक पुराना कंप्यूटर है, तुम्हारे बचपन की फाइलों से भरा हुआ है, तुम्हारे समाज की बातों से भरा हुआ है, तुम्हारी गलतियों की यादों से भरा हुआ है। तुम्हें उसे रीसेट करना है, डिलीट नहीं। डिलीट से मन खाली हो जाता है, लेकिन रीसेट से मन ताजा हो जाता है। और ताजा मन, जागरूक मन, शांत मन, उसी मन को नियंत्रित कहा जाता है।